नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित का मॉक टेस्ट कराऊंगा, तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोई संख्या यदि दी हुई दो या दो से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है। कोई संख्या यदि दी हुई दो या दो से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को क्या कहा जाता है या उस व्यंजक को क्या कहते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अपवर्तक, दूसरा ऑप्शन है समापवर्तक, तीसरा ऑप्शन है समापवर्त और चौथा ऑप्शन है अपवर्त। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समापवर्तक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प की अभाज्य संख्याएं हैं। किस विकल्प की अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 2,4,6, दूसरा ऑप्शन है 3,4,6, तीसरा ऑप्शन है 1,2,3,4 और चौथा ऑप्शन है 1,2,3। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन हो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1,2,3। किस विकल्प की अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि किस विकल्प में ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटती हों। तो इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9, 12 और 18 का लासा है। 9, 12 और 18 का लासा है। देखिए, पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 27। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 36। यानी कि देखिए, 9, 12 और 18 का लासा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 के अपवर्तक हैं। 9 के अपवर्तक हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 9, 18, 27 और 36। फिर दूसरा ऑप्शन है 3, 6, 9, 12 और फिर तीसरा ऑप्शन है 1, 3, 6, 9 और चौथा ऑप्शन है 1, 9, 18, 27, 36। तो देखिए, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर 9 के अपवर्तक पूछे गए हैं और 9 के अपवर्तक का मतलब है कि 9 किस किस संख्या से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर जो है इस ऑप्शन में सा वाले ऑप्शन में अगर 6 ना दिया होता तो शायद ये ऑप्शन सही मान लिया जाता, लेकिन यहाँ पर 6 दिया गया है तो 6 से तो 9 कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और अगर यहाँ पर दिया होता क्वेश्चन में कि 9 के अपवर्त हैं, तो देखिए 9 के अपवर्त यहाँ पर जो है ये माने जा सकते थे, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो ये माने जा सकते थे। वो भी शुरुआत के केवल 4 अपवर्त हैं, बाकी आगे के नहीं लिखे हैं, लेकिन ये ऑप्शन इसका सही माना जा सकता था। लेकिन यहां पर लिखा है कि 9 के अपवर्तक हैं, तो 9 के अपवर्तक का मतलब कि 9 किस किस संख्या से कटेगा। तो यहां पर इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, दूसरा ऑप्शन है ना तो तीसरा ऑप्शन है ना तो भाज्य और ना अभाज्य संख्या और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक जो है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य केवल एक है। शून्य केवल है, एक क्या है। देखिए, पूर्णांक है कि अपूर्णांक है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए शून्य केवल एक है, सारी इसका आ ऑप्शन सही हो जाएगा। शून्य केवल एक है, क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि देखिए पूर्णांक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, तो देखिए पूर्णांक संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक होती हैं, और माइनस वाली भी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो यहाँ पर शून्य केवल क्या है, एक जो है पूर्णांक है, और अपूर्णांक संख्या शून्य नहीं है, ना तो परिमेय संख्या है और ना तो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो इसका आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शून्य केवल क्या है, एक पूर्णांक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक है। तो देखिए शून्य है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है एक, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए पूर्णांक अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि सभी ऋणात्मक संख्याएं तथा सभी पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि 0 से लेकर के अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं वह सब पूर्णांक कहलाती हैं, और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो भी पूर्णांक कहलाती हैं। तो जब ऋणात्मक संख्याएं जो है -1 से लेकर के और ऋणात्मक में जो है अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करना असंभव है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन है दा वाला यही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 1 और तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है -0। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रम से आने वाली संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि उनका अंतर क्या होता है, तो उनका अंतर 1 होता है। जैसे 1 के बाद 2 आता है तो दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है, और 2 के बाद 3 आता है तो दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है। तो इस प्रकार से कोई भी दो पूर्णांक हो और अगर वो क्रमागत पूर्णांक है तो उनका अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका जो बा ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है वही संख्या, चौथा ऑप्शन है ऋणात्मक वही संख्या। तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिए फटाफट। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या में से अगर 0 को घटाओगे तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वही संख्या आएगी। तो इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। देखिए पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 2/3, तीसरा ऑप्शन है -5/6 और चौथा ऑप्शन है √3। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयोग होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, 1 से लेकर के अनंत तक। तो यहाँ पर देखिए जो 5 वाला ऑप्शन है यानी कि आ ऑप्शन यही सही हो जाएगा। बाकी सब जो है क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, और ये एक अपरिमेय संख्या है और ये दोनों परिमेय संख्या हैं। तो यही इसका ऑप्शन जो है आ वाला ये सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पूर्णांक संख्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है। पहला ऑप्शन है -3/5, दूसरा ऑप्शन है -5, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है -√7। तो देखिए इसका जो इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -5। देखिए ऋण पूर्णांक संख्या है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और 0 क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ऋण पूर्णांक पूछा गया है, तो ऋण पूर्णांक क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए पहला ऑप्शन है 81 और 83, दूसरा ऑप्शन है 83 और 87, और तीसरा ऑप्शन है 81 और 89, और उसके बाद फिर चौथा ऑप्शन है 83 और 89। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 83 और 89। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस प्रश्न में 4 पद हैं, 4 पद न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य चारों से भिन्न है। यानी कि इसमें जो है 4 पद हैं और चारों पद में कोई 3 जो है एक से हैं और एक पद किसी अन्य तरह का है या भिन्न तरह का है। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है 6 3 18, और फिर दूसरा ऑप्शन है 7 5 35, और तीसरा ऑप्शन है 9 3 27, और चौथा ऑप्शन है 5 4 26। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 4 26, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहली दो संख्याओं का गुणा किया गया है तो 6 त्रिक 18 हो गया है, फिर यहाँ पर 7 5 35 हो गया है, यहाँ पर 9 त्रिक 27 हो गया है, लेकिन यहाँ पर 5 चौक 20 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 26 दिया हुआ है। तो इसका जो द ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए 4 पद हैं, 4 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो देखिए क्या दी हुई है श्रेणी, देखिए 196, 169, 144, 121 और 100। अब इसके आगे जो है एक संख्या गायब है, उसको आपको ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 85, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 90, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 81 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 64। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 81, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 14 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये 12 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये 11 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये 10 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो किसका स्क्वायर होगी, 9 का स्क्वायर होगी। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। तो इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 18 - 13 गुणे 3 दिया हुआ है, 18 - 13 ब्रैकेट में है, और बराबर 18 × 3 - 13 × 3 किस नियम पर आधारित है। तो देखिए पहला ऑप्शन है गुणा का साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम, दूसरा ऑप्शन है गुणा का व्यवकलन का बंटन नियम, और फिर तीसरा ऑप्शन है व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम, और फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से किसी नियम पर नहीं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम। सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 22/7, दूसरा ऑप्शन है 0.78, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है पाई, और चौथा ऑप्शन है देखिए 5/√36। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पाई, क्योंकि और सभी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसको भी देखिए भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, और ये तो भिन्न के रूप में है ही। और √36 का भी वर्गमूल निकल आएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 5/6 हो जाएगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पर पाई जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यही सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धन पूर्णांक 4x + 5 के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक होगा। धन पूर्णांक 4x + 5 के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 5x + 5, दूसरा ऑप्शन है 4x + 6, और फिर तीसरा ऑप्शन है 4 और ब्रैकेट के अंदर है x + 1 और +5, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है 4x + 4। तो
तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4x+4, क्योंकि देखिए ठीक पूर्व का धन पूर्णांक कहा गया है, तो यहाँ पर 4x और +5 में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। जब 1 को घटाएंगे तो 5 में से 1 घट जाएगा, तो 4x+4 हो जाएगा, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धन पूर्णांक 2x+3 के ठीक बाद का धन पूर्णांक होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 3x+5, दूसरा ऑप्शन है 2x+4, तीसरा ऑप्शन है 2x+2+3 और चौथा ऑप्शन है 2x+2। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2x+4, क्योंकि ठीक बाद का धन पूर्णांक कहा गया है, तो 2x+3 में 1 जोड़ेंगे तो 2x+4 हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो देखिए यहां पर इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनंत, क्योंकि कोई भी दो जो है परिमेय संख्याएं हों, तो भिन्न परिमेय संख्याएं हो तो उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो यहां पर इसका जो द ऑप्शन है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य गुणात्मक प्रतिलोम होता है। क्या शून्य गुणात्मक प्रतिलोम, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है होता है, तीसरा ऑप्शन है निश्चित नहीं कहा जा सकता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या होनी चाहिए, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वाली संख्या ऐसी होनी चाहिए कि दोनों का आपस में गुणा किया जाए तो क्या हो, उसका गुणनफल जो है वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम कहा गया है, तो शून्य का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो शून्य हो जाएगा, यानी कि 1 नहीं आएगा। इसलिए जो है यहाँ पर शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम कुछ नहीं होता है। तो इसका जो आ ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हैं तथा त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा, तब त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हैं तब त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है देखिए a+b+c और दूसरा ऑप्शन है a+b+c/2, तीसरा ऑप्शन है a+b+c/3 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए परिमाप क्या होता है, जैसे त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। और अर्ध परिमाप कहा गया है तो तीनों भुजाओं का योग करके आधा कर दीजिए तो वही अर्ध परिमाप हो जाएगा, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 14 मीटर व 18 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल है। खेत का क्षेत्रफल है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 21 वर्ग मीटर, दूसरा ऑप्शन है 441 वर्ग मीटर, तीसरा ऑप्शन है 21√11 वर्ग मीटर और चौथा ऑप्शन है 11√21 वर्ग मीटर। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21√11 वर्ग मीटर, 21√11 वर्ग मीटर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर व 12 मीटर हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 60 वर्ग मीटर, दूसरा ऑप्शन है 80 वर्ग मीटर, तीसरा ऑप्शन है 100 वर्ग मीटर और चौथा ऑप्शन है 120 वर्ग मीटर।
तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 60 वर्ग मीटर, 60 वर्ग मीटर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 100 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 200 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 300 वर्ग सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन करना नहीं पता है, तो इससे पहले भी मैं इन क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट करा चुका हूं और उसमें देखिए जो है 20-20 क्वेश्चन 3 बार मॉक टेस्ट में कराए थे और इसमें सारे क्वेश्चन जो है एक साथ में ले लिए हैं। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा है। तो जो लोग इनका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो मेरे इससे पहले वाले वीडियो जो मॉक टेस्ट के हैं गणित के, तो मॉक टेस्ट वाले वीडियो देखिए, तो वहां पर इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बताए जा रहे हैं और बाकी अगर इनको जो है समझना है और इनको कैसे लगाया जाएगा ये आपको सीखना है, तो आप लोग मेरे वो वीडियो देख सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का आधार 12.8 सेंटीमीटर व ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तब क्षेत्रफल होगा, तब क्षेत्रफल होगा। देखिए पहला ऑप्शन है 22.4 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 25.6 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ग सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 44.8 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 44.8 वर्ग सेंटीमीटर, 44.8 वर्ग सेंटीमीटर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए पहला ऑप्शन है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, दूसरा ऑप्शन है 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाई का गुणनफल और तीसरा ऑप्शन है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी या ऊंचाई और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई या कह सकते हैं गुणे उनके बीच की दूरी, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है यही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में ए बी सी में ए के निर्देशांक दिए हुए हैं 0,0, बी के निर्देशांक दिए हुए हैं 3,0 और सी के निर्देशांक दिए हुए हैं 0,-8 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यानी कि यहाँ पर शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं और फिर जो है आपको क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 24 मात्रक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है -24 मात्रक, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 12 मात्रक और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 48 मात्रक। तो देखिए यहाँ पर इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर 12 मात्रक लाने के लिए यहाँ पर जो -8 है यहाँ पर +8 करना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए जो किताब है, किताब में इसका सही आंसर दिया हुआ है -24 मात्रक, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहली बात तो माइनस में आना ही नहीं चाहिए और जब माइनस में आएगा तो समझ लीजिए त्रिभुज बनाना संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका तो बिल्कुल ही गलत होगा और यहाँ पर देखिए जब +8 रखोगे तब आपका 12 मात्रक आएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही आ जाएगा। और अगर जो है -8 रखोगे तो यहाँ पर भी -12 मात्रक आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर +8 क्वेश्चन में किया जा सकता है, तब इसका बा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजा होगी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजा होगी। तो देखिए पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10√2 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 10√10 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर।
तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10√10 सेंटीमीटर, 10√10 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की संलग्न भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल होगा। एक आयत की संलग्न भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 180 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 90 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 180 वर्ग सेंटीमीटर। एक आयत की संलग्न भुजाएं दी हुई हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 15 और 12 का गुणा कर देना है और इस प्रकार से जो है इसका क्षेत्रफल निकाल आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण होगा। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6√2 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 6√3 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6√2 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2 और भुजा यहाँ पर देखिए 6 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ग 10-20 की उच्च सीमा होगी, यानी कि 10 और 20 की उच्च सीमा क्या होगी। तो देखिए जो लोअर लिमिट होती है वो जो है निम्न सीमा और जो अपर लिमिट होती है उसको उच्च सीमा, यानी कि यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा जो है निम्न सीमा हो जाएगी और 20 क्या हो जाएगी उच्च सीमा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 10, 20, 15 और 10 + 20 दिया हुआ है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग 30-40 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह है। वर्ग 30-40 का मध्य बिंदु है, यानी कि इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन है 70, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 40। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। तो उसमें देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दिया जाता है तो मध्य बिंदु निकाल आता है। तो यहाँ पर 30 और 40 को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो देखिए 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा और 70 का 2 से भाग करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। पहला ऑप्शन है वर्ग अंतराल के, दूसरा ऑप्शन है वर्ग चिन्ह के, तीसरा ऑप्शन है वर्ग की बारंबारता के, चौथा ऑप्शन है वर्ग की संचयी बारंबारता के। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वर्ग की बारंबारता के। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं, संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए पहला ऑप्शन है तोरण, दूसरा ऑप्शन है आयत चित्र, तीसरा ऑप्शन है बारंबारता बहुभुज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कुछ नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तोरण। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है, सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है। पहला ऑप्शन है समान संगत कोण, दूसरा ऑप्शन है समान भुजाएं, तीसरा ऑप्शन है समान क्षेत्रफल और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वांग समता की शर्तें हैं, सर्वांग समता की शर्तें हैं। पहला ऑप्शन है SAS, दूसरा ऑप्शन है SSS और तीसरा ऑप्शन है AAS और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसका जो
द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि यहाँ पर देखिए एस फार होता है साइड और ए फार होता है एंगल। तो यहाँ पर देखिए जब दो कोण बराबर हों और एक भुजा बराबर हो तब भी जो है त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और जब दो भुजा बराबर हों और एक कोण बराबर हो तब भी त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और जब तीनों भुजाएं बराबर हों तब भी क्या होता है, त्रिभुज सर्वांगसम होता है। तो इस प्रकार से जो है इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों कहलाती हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है सर्वांगसम, दूसरा ऑप्शन है अध्यारोपण, तीसरा ऑप्शन है समरूप, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समरूप। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन √2, √4, √0.4 और √0.2 में परिमेय संख्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है √4, दूसरा ऑप्शन √2, तीसरा ऑप्शन है √0.4 और चौथा ऑप्शन है √0.2। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा √4, क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या कहा गया है। तो देखिए 4 का वर्गमूल निकल आएगा, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इसका आ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। देखिए पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 0.02 और चौथा ऑप्शन है 0.2। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.02, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है जब पॉइंट के बाद वाली संख्याओं का हमको स्थानीय मान निकालना होता है तो पॉइंट के बाद जो पहली संख्या होती है उसको 10 से भाग करते हैं, दूसरी संख्या होती है उसको 100 से भाग करते हैं और तीसरी संख्या होती है तो उसको 1000 से भाग करते हैं। इस प्रकार से देखिए जैसे यहाँ पर 3 का स्थानीय मान पूछा जाता तो क्या हो जाता, यानी कि यहाँ पर पॉइंट के बाद वाले अगर 3 का स्थानीय मान पूछा जाता तो 0.3 हो जाता है, यानी कि 3 को 10 से भाग करते, और जब 2 का पूछा गया है तो 0.02 हो जाएगा, और अगर 8 का पूछा जाता तो 0.008 हो जाता। तो इस प्रकार से जो है पॉइंट वाली संख्याओं का स्थानीय मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x + 1 = 16, तो x का मान होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 की पावर x + 1 = 16, तो x का मान होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 4। तो यहाँ पर देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर जो है x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए जो लोग इसका सॉल्यूशन नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाला जो वीडियो टेस्ट वाला है जो है मॉक टेस्ट का, उसको जरूर देख लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर स्क्रीन पर जो है बता पाना मुश्किल है क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं। और आप लोग अगर ये क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो मेरा वो वीडियो जरूर देख लें। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/8 - 3/8 + 2/8 और फिर भागे 1/4 का 1/2 का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है -7/4, दूसरा ऑप्शन है 7/8, तीसरा ऑप्शन है 7/4 और चौथा ऑप्शन है 3/8। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए पवन की बुक में ये क्वेश्चन यानी कि इसका जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, तो इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा। देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन है समकोण त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है अधिक कोण त्रिभुज,
तीसरा ऑप्शन है विषम बाहु त्रिभुज और चौथा ऑप्शन है त्रिभुज संभव नहीं है। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, त्रिभुज संभव नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक भुजा दी हुई है 2 सेंटीमीटर और दूसरी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक 5 सेंटीमीटर दी हुई, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इस तरीके से खींचेंगे और एक दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो जब 2 सेंटीमीटर इस तरीके से खींचेंगे और एक 3 सेंटीमीटर के खींचेंगे तो दोनों आपस में मिलेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों को यानी 3 सेंटीमीटर और जो है 2 सेंटीमीटर को मिलाएंगे तो वो 5 के बराबर ही आएगी। यानी कि अगर हम त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे तो इसी यानी कि जैसे 5 सेंटीमीटर की भुजा है तो 2 और 3 को जोड़ करके जब दूसरी भुजा इस तरीके से ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो भी इसी के ऊपर आएगी, यानी कि दोनों ऊपर और नीचे आ जाएंगी, त्रिभुज जो है नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो द ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज बनाना जो है वो संभव नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्त्य है। संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्त्य है। देखिए पहला ऑप्शन है 130, दूसरा ऑप्शन है 650, तीसरा ऑप्शन है 910 और चौथा ऑप्शन है 1000। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 910। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। आप लोग ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके हो, इंपॉर्टेंट भी है और सभी को इसका आंसर पता होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 111 और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनंत। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 + 2 × 7 का मान होगा। 3 + 2 × 7 का मान होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 3 × 7 - 2 × 7, दूसरा ऑप्शन है 3 × 7 + 2 × 7 और तीसरा ऑप्शन है 3 × 7 + 2 और चौथा ऑप्शन है 3 + 2 × 7। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गुणा का वितरण नियम पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर योग में गुणा का वितरण नियम पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का योग है और फिर उसमें गुणा किया गया है। तो यहाँ पर पहले 3 का गुणा 7 से होगा इस तरीके से, उसके बाद फिर 2 का गुणा 7 से होगा। तो इस प्रकार से 2 का गुणा 7 से हुआ और दोनों को फिर जोड़ा जाएगा। यानी कि यहाँ पर कुछ लोग हल करके बता देते हैं कि जो है 3 2 5 हो जाएगा और 5 7 35। तो यानी कि उनका कहने का मतलब रहता है यहाँ पर 35 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ योग पर गुणा का वितरण नियम पूछा गया, तो यहाँ पर वितरण नियम के हिसाब से इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर 35 नहीं लिखना है, ये समझ लीजिए। तो इस प्रकार से इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, x - 7 और x + 9 का गुणनफल है। x - 7 और x + 9 का गुणनफल है। तो देखिए पहला ऑप्शन है x² - 16 x - 63, दूसरा ऑप्शन है x² + 16 x - 63, तीसरा ऑप्शन है x² + 2x - 63 और चौथा ऑप्शन है x² - 2x + 63। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा x² + 2x - 63। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। पहला ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है माइनस का 1/9 और दूसरा ऑप्शन है 0.2/9, तीसरा ऑप्शन है 4/9 और चौथा ऑप्शन है -7/9।
तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का 7/9। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 2016 में पूछा भी गया है, तो 2016 के पेपर में आप लोगों को हल करवाया गया है, तो इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16, 32 और 64 का लासा है। 16, 32 और 64 का लासा है, ये भी देखिए 2016 में पूछा गया है और आपको हल भी करवाया गया है। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 64, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 8। तो देखिए इसका जो 64 है यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y का हल है। देखिए पहला ऑप्शन है 3.5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 2। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, y फिर ब्रैकेट में है z माइनस एक्स प्लस जेड, ब्रैकेट में है x माइनस वाई फिर प्लस एक्स और ब्रैकेट में है y माइनस जेड का हल है। देखिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2x, तीसरा ऑप्शन है 3z और चौथा ऑप्शन है 0। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। पहला ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।